प्लांट एकेडमी आप लोगों का स्वागत करता है। हम लोग डिटर्मिनेंट में व्हाट इज डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, ओके, टाइप्स ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर हम लोग 4.1, 4.2 से 4.4 तक बना चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग का 4.5 एनसीईआरटी को सॉल्व करना है, जिसका क्वेश्चन रिलेटेड है हमारा एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद देखेंगे कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है बाय द हेल्प ऑफ एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। ऐसे हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स पहले पढ़ चुके हैं बाय एलिमेंट्री ऑपरेशन से, है ना। ओके, जब एलिमेंट्री ऑपरेशन से बोला जाएगा निकालने के लिए, तब तो हम लोगों को उस प्रोसेस से ही फॉलो करना होगा। अगर एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं बोले तो हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। अब दूसरी बात ये है कि एडजॉइंट और इन्वर्स एक सीखना और भी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन में इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का भी यूज आता है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले एडजॉइंट को समझते हैं क्या कहना चाहता है ये। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट क्या होता है? ठीक है, द ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, कोफैक्टर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स के कोफैक्टर का जो ट्रांसपोज होगा वो कहलाता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स। जैसे सपोज दैट एक मैट्रिक्स है ए हमारा, ठीक है, ये मैट्रिक्स है हमारा ए बी सी डी। ठीक है, अब हम लोगों को एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो पहले इसका कोफैक्टर चाहिए, तो C11 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? डी। फिर C12 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, माइनस सी। फिर C21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, माइनस बी। ठीक है, फिर C22 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? ए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए तो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? तो एडजॉइंट ऑफ ए होगा इसके कोफैक्टर का ट्रांसपोज। तो क्या हो जाएगा? ये डी माइनस सी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? डी माइनस सी माइनस बी ए। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए हमारा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखिए, हम फिर एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज दैट मान लीजिए बी एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है हमारा -2 6 -8 9 ऐसा दिया गया है। ठीक है, तो हम लोगों को चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। ठीक है, क्या होगा? तो एडजॉइंट निकालने के लिए -2 का कोफैक्टर चाहिए, दैट मीन्स C11 चाहिए। तो C11 क्या होगा? 9। फिर C12 क्या होगा? तो इसका साइन माइनस होता है, फिर ये सामने से गायब, तो माइनस ऑफ -8 कितना हो जाएगा आप लोगों का? 8। ठीक है, अगर कोफैक्टर निकालने नहीं आ रहा है तो एरिया एंड कोफैक्टर पर एक वीडियो बनाए हुए हैं, आप उसको देख लीजिए, बिल्कुल आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। C22 चाहिए, तो इसका अपना साइन क्या होगा? ये प्लस है, ये माइनस हो गया, माइनस, फिर 8 के सामने गायब, ये कितना हो जाएगा? 6, तो ये हो जाएगा -6। फिर ये 21 है, ठीक है, और C22 मतलब 9 का चाहिए, ये क्या होगा? -2। तो अब एडजॉइंट ऑफ बी चाहिए, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज होता है, ये क्या हो जाएगा? 9 8 -6 -2, इसका ट्रांसपोज निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 9 8 -6 -2 ऐसा होगा। ठीक है, अब देखिए एडजॉइंट का जो है ना एक प्रॉपर्टी देखा गया है। क्या प्रॉपर्टी होता है कि अगर A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करते हैं तो क्या होगा? देखिए, तो ए क्या था हमारा? ए बी सी डी। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? ध्यान दीजिएगा, डी माइनस बी माइनस सी ए।
ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये AD, ठीक है, AD माइनस BC। फिर देखिए ये क्या होगा माइनस AB प्लस AB, ये क्या हो जाएगा 0। फिर ये गुना करेंगे CD माइनस CD, क्या हो जाएगा 0। फिर ये गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, माइनस BC प्लस AD, तो AD पहले लिख दे रहे हैं, AD माइनस BC, ऐसा है ना। अब देखिए अगर यहाँ पर देखें हमारा A क्या है, ABCD, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A बनाए, ये हमारा A है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसफर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ABCD। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट, अगर इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ये AD माइनस BC, ऐसा होगा। अब देखिए यहाँ से अगर देखें तो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A जो आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ A, ये क्या हो जा रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ A। बात समझ में आ रहा है। अच्छा एक बार और इसको भी बना के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या किए थे हम, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A निकाले थे। अगर आप एडजॉइंट ऑफ A, ध्यान दीजिएगा, हम लोग इसको अगर कॉमन निकाल लें तो मैट्रिक्स से तो सारा कॉमन आता है एक साथ, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा क्या यहाँ पर 1 0 0 1। ठीक है, अभी तो ये एक स्केलर क्वांटिटी बन चुका है, तो ये बन जा रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। ठीक है, सिमिलरली अगर आप लोग थोड़ा वर्क कर सकते हैं तो देखिए एडजॉइंट ऑफ A इंटू A मल्टीप्लाई करके देखिए, इसका भी वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें हम यहाँ पर पहले एडजॉइंट ऑफ B इंटू B ही बनाते हैं, चूंकि इसमें एडजॉइंट ऑफ A इंटू A निकाले थे, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ B इंटू B निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ B कितना है, 9 माइनस 6 8 माइनस 2, ऐसा होगा, इंटू B। B की जगह क्या लिखेंगे, तो -2 6 माइनस 8 9, -2 6 माइनस 8 9। ओके, ये हो गया। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, -18, फिर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, +48। अभी देखिए 54 माइनस 54, ये 0 आ जा रहा है। फिर ये मल्टीप्लाई करेंगे, -16 + 16, 0 आ जा रहा है। इधर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, 48 और -18, ऐसा आ रहा है। अब इसको अगर देखें तो ये बन जा रहा है आपका 30 0 0 30। अब देखिए अगर यहाँ पर B जो दिया गया है, हमारा B क्या है, ध्यान दीजिएगा, B जो मैट्रिक्स है ये क्या है, -2 6 माइनस 8 9, ये B दिया गया है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ B क्या हो जाएगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ B हो जाएगा, ये डिटर्मिनेंट पे ट्रांसफर हो जाएगा, -2 6 माइनस 8 9। फिर अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, -18 + 48, कितना हो गया ये 30। तो ये देखिए 30 30 है। तो हम यहाँ से देखें तो एडजॉइंट ऑफ B इंटू B का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ B 0 0, डिटर्मिनेंट ऑफ B। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ B आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा 1 0 0 1। ठीक है, अब देखिए तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ B इंटू B का भी वैल्यू क्या हो रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू I। ठीक है, तो अब हम लोगों को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि अच्छा A इंटू एडजॉइंट ऑफ A हो या फिर एडजॉइंट ऑफ A इंटू भी A रहेगा, तो इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I होगा मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 3/3 ऑर्डर का रहा होगा तो क्या होगा। ठीक है, अगर देखिए अगर B कोई मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारा 1 2 1 2 0 1, ठीक है, 5 2 2, तो हम लोगों को एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट के लिए पहले C11 चाहिए। C11 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2, डायरेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग, तो फिर क्या होगा, C1 2 क्या हो जाएगा, फिर 2 गायब, कितना होगा 4 माइनस 5 -1, इसका अपना साइन माइनस, तो +1 आ गया।
फिर हमारा C13 जब निकालेंगे तो क्या होगा, इसका अपना साइन प्लस है, इधर गैप इसके सामने गैप, तो क्या हो जाएगा 4 - 0, क्या हो जाएगा 4। फिर C21 मतलब 2 होगा, तो इसके सामने फिर गैप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4 अब -2, 4 - 2 2, और इसका साइन माइनस होता है तो -2। फिर C22 मतलब 0 हो गया, इसका अपना साइन क्या होता है प्लस, इधर फिर ये गायब हो गया तो कितना हो जाएगा 2 - 5 -3, क्योंकि इसका साइन प्लस होता है। फिर C23 निकालेंगे तो 1 गायब, इसके सामने गायब, क्या हो जाएगा 2 - 10, 2 - 10 कितना होगा -7, इसका अपना साइन माइनस, क्या हो जाएगा +7। फिर C31, ठीक है, तो इसका मतलब 5 का चाहिए, तो क्या हो जाएगा ये 2 - 0, 2 - 0 क्या हो जाएगा 2, और इसका साइन पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा 2। फिर C32 मतलब 2 का चाहिए, फिर इसके सामने गायब हो जाएगा तो 1 - 2 -1, और इसका साइन माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस। C33 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर इसके सामने गायब हो जाएगा तो 0 और -4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -4। ठीक है, अब हम लोगों को चाहिए एडजॉइंट ऑफ बी। हम आप लोगों के सामने निकाल के इसलिए दिखाए ताकि आप लोग खुद सॉल्व कर सके, एग्जाम में अगर आ जाए या आपके सामने आ जाए तो डरना नहीं है कि अच्छा सबका कोफैक्टर निकालना है, इतना कोई टफ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है आराम से। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा, तो सबके कोफैक्टर का ट्रांसपोज होगा, तो कोफैक्टर देखिए सिस्टम से ही लिखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा -2 1 4 -2 -3 7, फिर 2 1 -4 इसका ट्रांसपोज। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ये -2 1 4, फिर -2 -3 7, फिर 2 1 -4, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसमें भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू आई आना चाहिए, देखते हैं। तो बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी निकाल रहे हैं, तो बी क्या हो जाएगा हमारा, देख लेते हैं। बी क्या है 1 2 1, अच्छा 1 2 1, फिर क्या है 2 0 1 2 0 1, फिर क्या है 5 2 2, ये हो गया हमारा 5 2 2, ये बी हो गया। इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी क्या हो जाएगा -2 -2 2 1 -3 1 4 7 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, तो मल्टीप्लिकेशन आता है हम लोगों को, कितना हो जाएगा -2 + 2, ठीक है खत्म, +4, तो 4 बचा यहाँ से। फिर देखिए -2, ओके, फिर यहाँ से हो जाएगा -6, ठीक है, तो -2 -6 कितना हो गया -8, ठीक है, और +7, इसका मतलब कुछ मिस्टेक कर चुके हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पर 0 आना चाहिए। अच्छा देखिए तो क्या हो रहा है -2 -6 7 C23 निकाल रहे हैं ना, 2 3 अगर है हमारा तो ये हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 अब -10, 2 -10 -8, तो ये 8 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, जब यहाँ 8 होगा इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 8। अब हमारा सही है, तो ये क्या बन गया 0। ठीक है, फिर यहाँ से देखिए 2, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 2 4, अच्छा यहाँ एक्चुअली -4 है ना, ये छूट चुका है माइनस, तो फिर हो गया -4, कितना हो जाएगा 0। फिर सिमिलरली देखिए -2, ठीक है, -4 0 4, क्या हो जाएगा 0। फिर अगर सॉल्व करेंगे तो -4 0 +8, तो ये हो गया 4। फिर अगर सॉल्व करेंगे तो 4, ओके 0 और -4 क्या हो जाएगा 0, सही जा रहा है बिल्कुल। ठीक है, -10, ठीक है, -10 +2 +8 दैट मीन्स 0। फिर ये हो जाएगा आपका -10 -6 -16 +16 0। फिर यहाँ से हो जाएगा 10 + 2 12,
-8 क्या हो जाएगा 4, ऐसा आ रहा है, यानी कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b दिस, इस फॉर्म में आ रहा है। अब देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ b निकालते हैं, एंड डिटर्मिनेंट ऑफ b, तो डिटर्मिनेंट ऑफ b क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 1 2 0 1 फिर 5 2 2, ऐसा होगा। तो हम लोग R2 के लॉन्ग सॉल्व कर ले रहे हैं, तो -2 हो जाएगा, यहाँ पर -2 रखेंगे तो इसके सामने गैप क्या हो जाएगा, ये 4 और -2, तो 2 बचेगा, फिर ये 0, ठीक है, ठीक है, फिर ये हो जाएगा -1, -1 जब रखेंगे तो इसके सामने गायब हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 2 -10, 2 -10 कितना हो गया, ये -4 और +8 कितना हो गया 4, जो कि डिटर्मिनेंट ऑफ b के बराबर है। तो यहाँ से भी पता चल रहा है हम लोगों को कि b इंटू एडजॉइंट ऑफ b जो है क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b 0 0 फिर 0, डिटर्मिनेंट ऑफ b फिर 0 फिर 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ b, ऐसा आ रहा है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ b इंटू आई, ठीक है। अब एक बात क्लियर समझ में आ गया कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या हो जाता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई, ठीक है। देखिए सपोज दैट अगर हमारे पास लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, अगर a इंटू एडजॉइंट ऑफ a रहे या फिर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a रहे, किसी भी ऑर्डर का रहे, इसका वैल्यू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है, ठीक है। अब देखिए, अब बात करते हैं थोड़ा सा इन्वर्स मैट्रिक्स की बात करते हैं, इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या कहता है कि इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ a एंड b आर स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके, स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, ऐसा हो सच दैट a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a बराबर अगर i आ जाए, ठीक है, तो देन a इन्वर्स जो है वो b होता है या फिर b इन्वर्स इक्वल्स टू a होता है, ठीक है। दैट मीन्स अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो दोनों एक दूसरे का इन्वर्स मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोगों को पता है कि सिंस a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आई होता है। अब देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ a जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है ना। i एक मैट्रिक्स है, बाकी ये भी एक मैट्रिक्स है, 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 लेकिन डिटर्मिनेंट ऑफ एक स्केलर क्वांटिटी है। तो फिलहाल मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू a मान लेते हैं, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, ठीक है, इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बराबर क्या होगा, a इंटू आई, ऐसा होगा। अब a एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम सब में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बाय a बराबर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a बाय a बराबर क्या होगा, i होगा ना, जहाँ पर कि a क्या रहा होगा, नॉट इक्वल टू 0, तो a मतलब क्या रहा होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a रहा होगा। अब देखिए हम लोगों का उद्देश्य है a इन्वर्स फाइंड आउट करना, ओके, ठीक है। अब देखिए इसको अपने रूप में लाते हैं, तो इसको लिख सकते हैं a इंटू एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब ये कंप्लीट मैट्रिक्स बन चुका है, ठीक है। फिर इसको लिख सकते हैं हम लोग एडजॉइंट ऑफ a बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू a बराबर क्या हो जाएगा, ये i, जहाँ पर कि डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू क्या रहा होगा, 0। अब देखिए, तो अभी देखे थे हम लोग कि अगर a इंटू बी और b इंटू a अगर i के बराबर होता है तो a इन्वर्स b या b इन्वर्स a होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर a इंटू दिस, तो ये एक मैट्रिक्स है हमारा, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, इसके साथ स्केलर गुना है, तो इसका मतलब देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि a इन्वर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा,
adjoint of A by determinant of A. That means 1 by determinant of A into adjoint of A. ये होगा A इनवर्स का वैल्यू कब, जबकि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज वैल्यू ऑफ A इनवर्स, वैल्यू ऑफ A इनवर्स इक्वल्स हो जाता है हमारा एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, या इसी को लिख सकते हैं हम लोग 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A. कंडीशन क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा A इनवर्स हो जाता है. किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A. कंडीशन क्या होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0. देखिए एक बात नोट में याद रखिएगा कि इफ अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0 देन A is known as singular matrix. A is known as singular matrix. Okay, and if determinant of A not equal to 0 then A is known as non-singular matrix बोलते हैं इसको. क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नन सिंगुलर मैट्रिक्स. तो इनवर्स किस मैट्रिक्स कब एग्जिस्ट करेगा, इफ क्या होना चाहिए, नॉन सिंगुलर होना चाहिए. ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दैट इज बी इनवर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी बाय डिटर्मिनेंट ऑफ बी इफ बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. लिख सकते हैं कि नहीं, if B is non-singular matrix. ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. किसी भी अगर हम लोगों को X इनवर्स चाहिए तो क्या होगा, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ X इंटू एडजॉइंट ऑफ X, ऐसा लिख सकते हैं. या फिर हम इसी को लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ X बाय डिटर्मिनेंट ऑफ X. ठीक है, गिवन क्या है कि डिटर्मिनेंट ऑफ X नॉट इक्वल टू 0. ठीक है, चलिए अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से वर्क करता है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडजॉइंट, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स. ठीक है, उसके बाद फिर एक वीडियो बनाएंगे शॉर्टकट मेथड का. ठीक है ना, शॉर्टकट वे टू फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स, शॉर्टकट वे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ठीक है, इस पर भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे. ठीक है, सब मिलके पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे. चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें. पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय.